तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि बच्चों को हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो जॉब करते हैं और अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो के ज़रिए बता सकूं कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे क्या पढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको पढ़ना आता है, मतलब जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है और हिंदी पढ़नी आती है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसे इंग्लिश थोड़ी बहुत भी पढ़नी आती है तो वो अच्छे से सीख जाए। उसके लिए हम उसको रीडिंग लगवा रहे हैं उसके बुक्स से, और मैं अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ स्टोरीज टाइप इस तरीके का लिख के देता रहता हूँ उनको, ताकि वो उसकी हिंदी निकाल सकें और उसको पढ़ सकें। दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हिंदी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। तो अगर उसको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ समझ भी आती है तो हम आसानी से सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं हिंदी को छोड़ के। एक ही सब्जेक्ट है जो हिंदी में है, वो है हिंदी, है ना, हिंदी और हिंदी व्याकरण। बाकी छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं वो किस में है, इंग्लिश में है। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने इस महीने 1 तारीख से लेके और अभी तक, आज शायद 28 है तो आज तो संडे है, लेकिन कल तक मैंने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया और क्या क्या सिखाया। सबसे पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी बच्चे को जब कोई भी बुक उठाता है, वो खास करके इंग्लिश की, सारी बुक्स इंग्लिश में है, बस नाम के लिए इंग्लिश का है, लेकिन साइंस भी इंग्लिश में है, मैथ भी इंग्लिश में है, सारी बुक्स इंग्लिश में है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको उसका मतलब पता चले उसको याद करने से पहले। जैसे हम मैथ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ सॉल्व करने से पहले हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने को मिला है या जो कर रहे हैं उसको उसका मतलब पता चले, है ना। जब मतलब पता चल जाएगा तो क्या है कि वैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे वो समझ के, अगर हल्का सा भी डिफरेंट क्वेश्चन होता है तो उसको सॉल्व कर पाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। और इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि जैसे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो रीडिंग लगानी सीख जाए, तो ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश की ही रीडिंग लगवा रहा हूँ, मैं साइंस की भी रीडिंग लगवा रहा हूँ, ईवीएस जिसके पास है मैं ईवीएस की रीडिंग लगवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ मैथ की रीडिंग लगवा रहा हूँ। मैथ में किसकी रीडिंग, जब भी हम एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तक जब हम पहुंचते हैं, उससे पहले हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और चैप्टर के इंट्रोडक्शन आते हैं कि आखिर ये चैप्टर किसके बारे में है। तो मैं उसकी भी रीडिंग करवाता हूँ और उसका मतलब समझाता हूँ कि आखिर ये चैप्टर किसके बारे में है, और एग्जाम्पल सॉल्व करके और उसका मतलब समझाता हूँ मैं। उसके बाद वो एक्सरसाइज पे पहुँचता है। ये तरीका है एक। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैथ में ही है, मैं साइंस में भी ऐसे करवाता हूँ और इंग्लिश में भी ऐसे ही है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में ही लगभग ऐसा ही है। अभी क्या है कि नया सेशन है तो अभी बुक्स मिली है बच्चों को, तो मेरा ये ध्यान रहता है कि जब तक अभी तक, क्योंकि क्या है कि अभी नया बुक्स मिला है तो मैं सिलेबस में कुछ नया नहीं करवा सकता, क्योंकि स्कूल में ही नहीं हुआ है तो मैं क्या नया करवाऊँ, है ना। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि उस चैप्टर की हम रीडिंग कर सकते हैं और उस चैप्टर को समझ सकते हैं, उस चीज़ का वेट ना करके कि स्कूल में जब होगा तब हम करेंगे, उससे पहले भी हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसके बीच में देखिए, बुक तो अभी क्या है कि 10 या 5 तारीख को सबको मिली है बुक्स। उससे पहले तक या इस दौरान जब तक उनको कोई सिलेबस में कुछ नया चैप्टर नहीं हुआ है, उसके दौरान जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को वो मैं बता रहा हूँ आपको। हमने उनको करवाए हैं टेंसेस। टेंसेस हमने क्यों करवाए हैं, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश की रीडिंग करते हैं तो क्या है कि हमें वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होता है कि आखिर इसकी हिंदी हमें लाइन से निकालनी चाहिए या पीछे से निकालनी चाहिए, या उसका मतलब क्या है। जब हम एक सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो उसको समझने के लिए हमारे पास टेंस का ज्ञान होना चाहिए, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम करवाते हैं टेंस, और ये उसकी बात कर रहा हूँ जिसको थोड़ी बहुत रीडिंग आती है। अभी हम उस पर भी आएंगे, जिसको रीडिंग कुछ नहीं आती या बहुत दिक्कत है रीडिंग करने में, उस पर भी आएंगे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको रीडिंग आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम टेंस सिखा रहे हैं।
और टेंस लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। टेंस कंप्लीट है, बस अब प्रैक्टिस हो रही है। तो टेंस सिखा दिया है हमने, टेंस का मैंने चार्ट लिखवा दिया है कि आप किस तरीके से पहचान सकते हो कि कौन सा सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में आता है। सेंटेंस भी क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इसको पहचान कैसे सकते हैं, इसका भी मैंने चार्ट लिखवा के याद करवा दिया है। तो टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया। इसके बाद आती है कि अलग अलग वर्ड मीनिंग्स आते हैं। जब भी हम मान लीजिए कोई इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं या किसी भी तरह की इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, कुछ भी हो, उसमें आते हैं वर्ड मीनिंग्स। कभी कभार वर्ड मीनिंग्स हमें कंफ्यूज करते हैं, भले ही उसमें मतलब छोटा सा ही सेंटेंस लिखा है, लेकिन कभी कभार वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट आ जाता है। तो वर्ड मीनिंग का हम उसकी हिंदी लिखवा देते हैं कि देख भैया ये जो है ये इसकी मीनिंग है, तो अब इसका मतलब ये है। तो वो आसानी से समझ जाता है कि ये सेंटेंस हमें क्या कहना चाहता है या इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ जो है वर्ड मीनिंग याद करें। तो हम रोज़ उसको वर्ड मीनिंग भी याद करवा रहे हैं, बुक का भी और साथ ही साथ अलग से भी। और अब से मैंने ऐसा किया है कि जो जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उस चीज़ का मैं PDF बना के सारे पेरेंट्स को भेज रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये तो इंग्लिश की बात हो गई। सब्जेक्ट वाइज देखिए, कोई 5th में, कोई 6th में, कोई 8th में, कोई 9th में, तो सब्जेक्ट वाइज तो सबका ही अलग होगा। उसका मैं आपको PDF भेज दूँगा अगर आप मुझे मैसेज करते हैं कि इसको आपने सब्जेक्ट में क्या क्या करवाया है। हालांकि मैंने भेज दिया है, लेकिन अगर गलती से किसी को ना मिला हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनको रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है या बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए, अगर बच्चे को रीडिंग नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके और कहते हैं कि सर क्या आप इंग्लिश सिखा देंगे, कितने दिन में इंग्लिश सीख जाएगा। इससे पहले कि वो ये चेक करें कि मेरा बच्चा क्या रीडिंग भी कर पाता है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत रीडिंग तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट। अगर मैं आपको कुछ बता पाऊँ तो आप उसको बोल पाओ आसानी से। तो अगर बच्चे को रीडिंग ही नहीं आती है तो बताइए वो कैसे करेगा, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप बच्चे पे पहले ये ध्यान दीजिए कुछ भी करवाने से पहले कि उसको रीडिंग आ जाए। अगर उसको रीडिंग आ गई ना तो वो कोई भी सब्जेक्ट आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पेरेंट्स कभी भी ध्यान नहीं देते, वो बस ये देखते हैं कि मैं स्कूल बदल दूँ, ट्यूशन बदल दूँ, सब कुछ बदल दूँ। क्योंकि कभी बार क्या होता है ना, पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि मैंने एक अच्छे स्कूल में भेज दिया तो शायद मेरा बच्चा सुधर जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। अगर आपका बच्चे का जो याद करने की क्षमता है वो कम है तो अच्छे स्कूल में जाके भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आप समय किसी को चीज़ को देंगे, मतलब अगर आप उसी स्कूल में, किसी भी स्कूल में लंबे समय तक अगर अच्छा टीचर है, अच्छी गाइडेंस में पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हो जाता है। लेकिन अगर आप इस मेंटालिटी से स्कूल चेंज कर रहे हैं या ट्यूशन चेंज कर रहे हैं कि शायद इसको बदल देने से मेरा बच्चा बदल जाएगा, तो उससे पहले आपको मेरी राय ये है कि अपने बच्चे का लेवल चेक कीजिए कि मेरा बच्चा याद भी कर पाता है बड़ी बड़ी चीज़ों को कि नहीं कर पाता है। क्योंकि भ्रम रहता है बहुत सारे पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, ट्यूशन बदल देने से, स्कूल बदल देने से शायद वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, याद करने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आए जो इस एक्सपेक्टेशन से आए थे कि सर 1 महीने में, 2 महीने में कुछ चमत्कार कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। तो इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखें आप। दूसरी चीज़ ये है, मैं कॉल करता हूँ पेरेंट्स को कि मैं बच्चे के बारे में बात करूँ, या फिर मैं नहीं भी करता हूँ। अगर मैं कॉल करता हूँ तो आपको कॉल उठा लेना चाहिए, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि मैं बिना मतलब के कॉल करता ही नहीं, पहली बात तो। और अगर मैं नहीं भी करता हूँ कॉल तो आपको मुझे कॉल करके पूछ लेना चाहिए कि सर मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि देखिए मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, या फिर मैं
एस्टिमेट दिमाग में तो कर नहीं लूँगा कि आप अच्छा सोच रहे होंगे या कैसा सोच रहे होंगे, है ना। तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिए कि सर मेरा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा ना, मैं भी कुछ आपको एडवाइस दे पाऊँगा या मैं समझा पाऊँगा कि हाँ आपका बच्चा सही पढ़ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कोऑर्डिनेशन। हाँ, मैं भी अपने तरफ से अब कोशिश कर रहा हूँ, और ये मुझे शायद पहले से ही कर देना चाहिए था कि मैं जो जो चीज़ें बच्चों को सिखा चुका हूँ या पढ़ा चुका हूँ मैं पेरेंट्स को बता दूँ। तो अब से मैं करने वाला हूँ कि जो जो मैंने कंप्लीट करवा दिया टॉपिक्स, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे आउट ऑफ सब्जेक्ट हो, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो मैं आपको मैसेज करता रहूँगा। वो तो मेरी टेंशन थी ही, अब तो क्लियर हो चुकी है।